हेलो एवरीवन, परफेक्शन आइज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, बीपीएससी के एग्ज़ामिनेशन के प्रिपरेशन में जो सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है वो ये होता है कि किसी भी अभ्यर्थी को सिलेबस के बारे में संपूर्ण जानकारी हो। कई बार जब मैं अभ्यर्थियों से मिलता हूँ तो देखता हूँ कि प्रीलिम्स का सिलेबस तो उनको पता होता है, लेकिन मेंस के सिलेबस के बारे में उनकी जानकारी काफ़ी अधूरी होती है। इसी संदर्भ में हमारी टीम ने पूरे सिलेबस को, बीपीएससी मेंस के सिलेबस को कई सारे डायमेंशंस में निकालकर आप सभी के समक्ष लेकर आने का प्रयास किया है। अगर आप प्रीवियस 2-3 पेपर्स को देखें, 69 के मेंस के पेपर्स को, 68 के मेंस के पेपर को, तो आप पाएंगे कि अभी जो सिलेबस का क्वेश्चन का जो नेचर है वो नेचर काफ़ी डायनेमिक हो चुका है। आप देखेंगे कि जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस के साथ पूछे जा रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हम लोग सिलेबस को देखें तो हम लोग पूरे सिलेबस को 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो टाइप है वो है कि बेसिक्स, इस क्वेश्चन का, इस सिलेबस का सबसे बेसिक पार्ट क्या है। दूसरा जो पार्ट है उसका एडवांस पार्ट। एडवांस पार्ट करने का अर्थ क्या होता है? एडवांस पार्ट करने का अर्थ होता है कि उस टॉपिक से रिलेटेड उसके करेंट अफेयर्स क्या क्या पूछे जा रहे हैं, या करेंट अफेयर्स क्या हैं, क्या क्या करेंट डेवलपमेंट हुआ है, उन सबसे संबंधित। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है वो होता है इंटरलिंकिंग। आप देखेंगे कि अभी का जो पेपर आ रहा है उस पेपर्स में इंटरलिंकेज काफ़ी ज़्यादा देखे जा रहे हैं। आप देखेंगे कि सारे टॉपिक्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके प्रश्न पूछे जाने की संभावना जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इसी संदर्भ में हमारी टीम परफेक्शन आइज ने एक डिटेल सिलेबस आप सभी के लिए लेकर आए हैं। मैं एक आध टॉपिक्स के साथ मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूं, और हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल और वेबसाइट के ऊपर हम इस डिटेल सिलेबस को आप सभी के लिए अवेलेबल कराएंगे। आप जब भी प्रिपरेशन करें तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करें। साथ के साथ जो भी करेंट डेवलपमेंट हो रहा है उस करेंट डेवलपमेंट को भी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैच कराते जाएं कि किस सिलेबस के किस पार्ट में ये करेंट डेवलपमेंट आएगा, ताकि आप सिलेबस से भी रूबरू रहें और जो करेंट डेवलपमेंट हो रहे हैं उन करेंट डेवलपमेंट से भी आप लोग रूबरू होते रहें। ठीक है, तो इसी संदर्भ में मैं सबसे पहले आपको एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स के बारे में आपको बताता हूं, एंड उसके बाद फिर आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इन चीज़ों को कैसे आगे आपको अप्लाई कैसे करना है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे जैसे कि एग्रीकल्चर के बारे में हमें पढ़ना है तो कैसे पढ़ना शुरू करें। सबसे पहले इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ें, ठीक है। उसके बाद इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या इसके बैकवर्डनेस का कारण है, ये सारे क्या हो जाएगा, उसका बेसिक्स हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ और टॉपिक्स जैसे कि एमएसपी क्या है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, पीडीएस सिस्टम क्या है, फूड सिक्योरिटी क्या है, हरित क्रांति क्या है, इन सभी चीज़ों को पढ़ते हुए ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके बेसिक्स हो जाएंगे। इन बेसिक्स के बाद अगर आप लोग देखें तो इससे रिलेटेड करंट इवेंट्स के टॉपिक्स भी हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि रिसेंटली 1 नेशन 1 फर्टिलाइजर स्कीम आया था, ठीक है। तो अब उसका करंट इवेंट 1 नेशन 1 फर्टिलाइजर स्कीम, उसके बाद आपने परिणाम स्कीम के बारे में सुना होगा। किसी भी टॉपिक का बेसिक्स, और बेसिक्स पढ़ने के बाद उसका करंट इवेंट, क्या क्या करंट डेवलपमेंट हो रहा है, इस तरीके से हम लोग चीज़ों को क्या करेंगे, आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो उसी संदर्भ में देखते हैं कि क्या क्या हमने देखा है। सबसे पहले तो जैसे कि एग्रीकल्चर इन डेप्थनेस की एग्रीकल्चर में भारत में जो कृषि ऋण है ये क्या है। सिमिलरली जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद देखेंगे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, फिर हमने देखा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, पीडीएस क्या होता है, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर्स क्या होते हैं, फिशरीज, वुमेन इन इंडियन एग्रीकल्चर, इन महिलाओं की भागीदारी क्या है, ये महिलाओं के साथ इसको कनेक्ट करके बफर स्टॉक क्या होता है, एग्रो क्लाइमेटिक इंडस्ट्रीज क्या होती है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स क्या होते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि टॉपिक्स को कई पार्ट में हमने क्या किया है, डिवाइड करने का कोशिश किया है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर के चैलेंजेस क्या है, ये बेसिक पार्ट हो गया। उसका सॉल्यूशंस क्या है, प्राइस में जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं वो क्या है, इरिगेशन क्या है, कौन कौन से मेजर क्रॉप्स हैं, ठीक है, जीएम क्रॉप्स। अब देखो ये जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स आपको कहाँ के, साइंस के हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, इंटरलिंकेज हो गया। साइंस के टॉपिक्स है उसको कहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, वहाँ इसको इकोनॉमिक्स में यूज़ किया जा रहा है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी,
एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, तो उसको भी कहाँ पे यूज़ किया जाए, टेक्नोलॉजी को कहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है एग्रीकल्चर में। उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, सब्सिडीज़ क्या होती है, फर्टिलाइज़र सब्सिडी क्या होता है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स क्या है। तो इसी तरीके से आप देखेंगे कि जो सिलेबस है उस सिलेबस को पूरे तरीके से हमने एक डिटेल्ड वे में हर एक टॉपिक्स को कवर करने का कोशिश किया है। इसी संदर्भ में आप देखेंगे कि कुछ और टॉपिक्स भी हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर के अंदर ही प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी का क्या ट्रेंड है, ठीक है, ज्योग्राफिकल असेसमेंट इसका कि कहाँ पे किस तरीके का फसल होगा, इंपॉर्टेंस एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार, इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, अभी आपको पता होगा कि बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था, है ना, एग्रीकल्चर क्रेडिट सिस्टम। तो आप देखेंगे कि एक हॉलिस्टिक वे में हमने सिलेबस को प्रिपेयर किया है, पॉलिटी का भी है, इकोनॉमी का भी है, ज्योग्राफी का भी है ना, उसके बाद साइंस एंड टेक का भी है, हिस्ट्री का भी है। एकदम डिटेल्ड वे में हमने सिलेबस को तैयार किया है और मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग इस सिलेबस को काफ़ी रिगरसली फॉलो करें। जो भी करेंट डेवलपमेंट हो रहा है उस करेंट डेवलपमेंट को देखें कि हम लोग इस टॉपिक में से कहाँ इसको यूज़ करेंगे। आपको मैं ये जो अभी हम लोग इसको जो टेलीग्राम चैनल पर डालेंगे या हमारे वेबसाइट पर डालेंगे, आप लोग इसको एकदम अच्छे तरीके से अपने पास रखिए। हमेशा पढ़ने से पहले एक बार इसको ज़रूर देखिए, हमेशा आप वीक में एक बार देखिए और जो भी टॉपिक्स करेंट डेवलपमेंट हो रहे हैं उन करेंट डेवलपमेंट्स को इसके साथ कनेक्ट करने का कोशिश कीजिए। डेफिनेटली क्या होगा, आपका एक बेसिक नॉलेज आपका तैयार हो जाएगा। आपके पास फिर मेंस के समय आपके पास एक फुडर रहेगा जिससे आप इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन के डिफरेंट पॉइंट्स में आप यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपको किसी टॉपिक से संबंधित किसी भी चीज़ का डाउट्स वगैरह कुछ भी हो तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।